हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीजी लर्निंग क्लासेस। डीजी लर्निंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। टुडे वी विल लर्न अबाउट हाउ टू ड्रा अ रे डायग्राम ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप फॉर शोइंग इट्स वर्किंग प्रिंसिपल, एंड at the end of the video we will discuss about the magnification of compound microscope। तो हम आज कंपाउंड माइक्रोस्कोप यानी कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आरेख या किरण आरेख के बारे में हम चर्चा करेंगे, और इस वीडियो के अंत में हम मैग्निफिकेशन यानी कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप का आवर्धन क्षमता के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आइए हम आज का ये क्लास शुरुआत करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप के इंट्रोडक्शन से यानी कि डेफिनेशन से। तो सबसे पहले डेफिनेशन। अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दैट यूजेस टू सेट्स ऑफ convex lenses to obtain very large and magnified image of a very minute object। हिंदी में संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का परिभाषा, दो उत्तल लेंसों से बना ऐसा प्रकाशीय यंत्र जिसके माध्यम से हम अति सूक्ष्म वस्तुओं का एक आवर्धित कई गुना बड़ा और स्पष्ट प्रतिबिंब देख पाते हैं, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहलाता है। तो परिभाषा इंग्लिश और हिंदी से आपने सुना। इस परिभाषा में दो लेंसों का जिक्र किया गया है, यानी कि ये बात परिभाषा से ही स्पष्ट है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप दो उत्तल लेंसों से मिलकर बना है। तो आइए अब हम जानते हैं कि सबसे पहले इसका रेखा चित्र कैसे हम तैयार करते हैं, यानी कि जब हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप बना रहे हों तो उसके नलिका में, उसके ट्यूब में कहाँ कहाँ एडजस्ट करेंगे हम दो कॉन्वेक्स लेंसेज को। तो आइए यहाँ पर हम देखते हैं बोर्ड में कि ये एक उत्तल लेंस है, आप देख रहे हैं, और ये है एक उत्तल लेंस। यहाँ हमने नाम दिया है एक को लेंस 1 और एक को लेंस 2। लेंस 1 का नाम है ऑब्जेक्ट लेंस, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को इसके निकट रखते हैं। उसके बाद ये जो लेंस 2 है, इसका नाम हम देते हैं आई पीस, यानी इधर हम आँख से देखते हैं। तो अब एडजस्टमेंट समझिए कि हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे। तो सबसे पहले हम किसी छोटे ऑब्जेक्ट को, ए और बी एक ऑब्जेक्ट है, इसको ऑब्जेक्ट लेंस के निकट ऐसा स्थापित करते हैं कि इसका रियल इमेज जो ए डैश्ड और बी डैश्ड एक इमेज बन रहा है, ए एक रियल इमेज है। रियल इमेज हमेशा उल्टा होता है, आपने पहले के क्लासेज में पढ़ा भी होगा। तो ए बी का ए डैश्ड और बी डैश्ड जो इमेज बन रहा है वो जो हमारा लेंस 2 है उसके फोकस के अंदर बनना चाहिए। यानी कि ये जो नली है इसका हम जो एडजस्टमेंट करेंगे तो ऐसा करेंगे कि वस्तु को हम वहाँ रखें जहाँ उसकी तस्वीर दूसरे लेंस के फोकस के अंदर बने। देखिए FE यहाँ लेंस 2 का फोकस है, इसलिए हमने इसको FE यहाँ डिनोट किया है, और FO ऑब्जेक्ट लेंस का फोकस है, इसलिए हम इसको FO से डिनोट किए हैं। तो ये बात आप फिर से समझ लीजिए कि AB एक वस्तु है जिसका उल्टा और रियल इमेज प्राप्त होता है दूसरी तरफ, और ये रियल इमेज वहाँ बनना चाहिए जहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर और फोकस का मध्य आता हो, यानी कि बीच आता हो लेंस 2 का। उसके बाद आगे क्या होगा कि इस प्रतिबिंब को हमारी आँख नहीं देख पाती है, इसको नहीं देखती है,
इसको लेंस 2 देखता है और लेंस 2 इसको एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करता है, एक ऑब्जेक्ट की तरह लेता है। फिर इस ऑब्जेक्ट का एक आभासी और उसी का सीधा प्रतिबिंब A" और B" प्राप्त होता है, जो इसके मुकाबले में कई गुना बड़ा है। इसी को हम अंतिम रूप से अपने आँखों से देख पाते हैं। इस रे डायग्राम का साक्षात लेंस में यहाँ पर आप समझने का कोशिश कीजिए कि सबसे पहले यहाँ जो 2 लेंसेज लगे हुए हैं, ये दोनों उत्तल लेंस हैं, और ये जो एक फूल और एक फल का पौधा है, ये एक ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पर निकट में रखा हुआ है, ठीक किरण आरेख की तरह। देखिए, किरण आरेख में ये लेंस 1 है, ठीक उसके सामने ये लेंस 1 रखा हुआ है, सॉरी लेंस 2 रखा हुआ है। उसके बाद ये एक ऑब्जेक्ट लेंस है, लेंस 1, ठीक इसके सामने देखिएगा चित्र में कि ये एक ऑब्जेक्ट लेंस रखा हुआ है, और उसके ठीक सामने यहाँ AB एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ भी एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लेंस 1 देखता है। देखने के बाद इसका बीच में जो देख रहे हैं यहाँ पर चित्र में, ये एक इमेज बनाता है। इस इमेज को जो यहाँ पर बना हुआ है, इसको हम इधर आँख से नहीं देख पाएंगे। हम किस तस्वीर को देख पाएंगे, ये आप समझिए कि फिर इस A', B' जो बना है, इसका सीधा यानी कि इसके अनुरूप सीधा और काफ़ी बड़ा प्रतिबिंब हम इस तरफ देख पाते हैं, जैसा कि यहाँ चित्र में बना हुआ है। आप लोग यहाँ देख सकेंगे इसको कि A' और B' एक अंतिम चित्र प्राप्त होता है। तो ये है, सबसे पहले आप ये समझिए कि ये रे डायग्राम कंप्लीट हुआ। रे डायग्राम जब हम तैयार करेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक ऑप्टिकल सेंटर के लिए सीधा एक सरल रेखा, सिंपल लाइन खींचेंगे। इसके बाएं तरफ लेंस 1 बनाएंगे, ये है ऑब्जेक्ट लेंस, और कुछ दूरी में हम लेंस 2 आई पीस यानी कि आई लेंस बनाएंगे, जिधर से हम तस्वीरों को देखते हैं, जो यहाँ आप देख रहे हैं। इसके बाद यहाँ एक ऑब्जेक्ट रखेंगे AB का इमेज बनेगा A', B' लेंस 2 के फोकस के अंदर। और हम जानते हैं कि फोकस के अंदर जो इमेजेस बनते हैं, उसका सीधा और काल्पनिक प्रतिबिंब या इमेज हमें दूसरी तरफ प्राप्त होता है, A' और B'। तो ये है रे डायग्राम ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब हम आगे बात करेंगे मैग्निफिकेशन ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। एक माइक्रोस्कोप को जो यहाँ पर सजा हुआ है, इसको एक नलिका में फिट किया जाता है। इस तरह से आप देखेंगे कि एक नलिका में इसको हम लोग फिट कर देते हैं, और वो नलिका में जो है इस तरह से देखिए यहाँ पर, तो मेरे इस हाथ की तरफ जो देख रहे हैं एक लेंस लगा हुआ है, ये है आईपीस, और इधर एक लेंस लगा हुआ है, ये है ऑब्जेक्ट लेंस, और इसी के सामने हम लोग तस्वीर रखते हैं, और इसी का किरण आरेख आपका यहाँ बना हुआ, ये एक नली में फिट है। ये पूरा जो सिस्टम लगा हुआ है लैबनुमा, जो लैब में हम लोग देखते हैं, उसको एक नलिका में फिट किया जाता है। बस यही है एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप। बाकी जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो मैकेनिज़्म है, वो सब इसको मदद करने के लिए, ट्रैवलिंग करने के लिए, घुमाने के लिए, एडजस्ट करने के लिए है। बाकी बात कंपाउंड माइक्रोस्कोप इसी नलिका का नाम है, सिंपल। तो आइए अब हम समझते हैं कि एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप का हम मैग्नीफिकेशन यानी कि आवर्धन क्षमता कैसे निकालते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि हम M1 मान लेते हैं कि ये मैग्नीफिकेशन है पूरे कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, और किसी भी कंपाउंड या किसी भी मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है प्रतिबिंब की दूरी और फिर वस्तु की दूरी यानी कि V/U। यानी इसको आप लिख सकते हैं कि इसके लिए जो प्रतिबिंब है, जो इमेज है, वो है A' और B'। तो हमको इसको ऐसे भी लिखना चाहिए कि A' B'
और वस्तु है यहाँ पर AB। तो ये है इसका आवर्धन क्षमता। फिर हम मान लेते हैं कि ME यानी कि अब आई पीस का आवर्धन क्षमता जो है यानी कि लेंस 2 का, तो इसके लिए वस्तु A डैश्ड और B डैश्ड है और इसके लिए प्रतिबिंब A डबल डैश्ड और B डबल डैश्ड है। फिर हम आते हैं MO यानी आवर्धन क्षमता हम मान लेते हैं लेंस 1 का। तो इसके लिए जो वस्तु है वो AB है, ऑब्जेक्ट AB और इमेज A डैश्ड और B डैश्ड, A डैश्ड और B डैश्ड है। तो अब इसका हम सॉल्यूशन करते हैं, उतारते हैं यहाँ पर कि M इक्वल टू A डबल डैश्ड B डबल डैश्ड और AB होता है। दोनों को हम A डैश्ड B डैश्ड से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा मैथ्स में हम कर सकते हैं कि A डैश्ड B डैश्ड बाई AB इंटू A डैश B डैश सिंगल डैश A डैश B डैश सिंगल डैश। इसको फिर हम ऐसा उतार सकते हैं यानी कि A डबल डैश्ड B डबल डैश्ड A डबल डैश्ड B डबल डैश्ड डिवाइडेड बाई A डैश B डैश इंटू यहाँ है ऊपर A डैश B डैश्ड और नीचे AB, यानी कि M इक्वल टू यहाँ होगा A डबल डैश्ड और A डबल डैश्ड B डबल डैश्ड और A डैश B डैश जो है ये आवर्धन क्षमता है ME का, और A डैश B डैश डिवाइडेड बाई AB क्षमता है MO का। तो इसका मतलब ये हुआ कि आवर्धन क्षमता लेंस 1 का और आवर्धन क्षमता लेंस 2 का यानी मैग्नीफाइंग पावर ऑफ लेंस 1 एंड मैग्नीफाइंग पावर ऑफ लेंस 2, ये दोनों के मल्टीप्लाइकेशन को ही होल माइक्रोस्कोप का हम मैग्नीफिकेशन कहते हैं। यानी एक एग्जांपल आप यहाँ समझिए कि अगर ME में 10 पावर का 10x का लेंस हो और MO में 15x का लेंस हो, तो टोटल कंपाउंड माइक्रोस्कोप का आवर्धन क्षमता होगा MO इंटू ME यानी कि 10x इंटू 15 इक्वल टू 1/15। इसका मतलब ये हुआ कि उस माइक्रोस्कोप का जिसकी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं उसका आवर्धन क्षमता 150 गुना तस्वीर को, इमेज को बड़ा कर देने का है। यानी कि इस लेंस का, जिसका हम अभी एक इमेजिनरी या एग्जाम्पल के तौर पर कैलकुलेशन किए कि इसका आई पीस का क्षमता है 10x और MO का क्षमता है, पावर है 15x। तो टोटल होल ट्यूब का यानी कि ये होल यानी कि दोनों लेंसों के अलग अलग पावर के क्षमताओं के मल्टीप्लाइकेशन को ही हम कंप्लीटली कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्नीफिकेशन कहते हैं। यानी कि तस्वीर अब यहाँ पर 15 इंटू 10 गुना मतलब 150 गुना बड़ा आवर्धित और बड़ा तस्वीर इस माइक्रोस्कोप में हम देख पाएंगे। तो ये रहा आज का क्लास। अब हम अगले वीडियो में फिर एक नए चैप्टर के साथ बिल्कुल प्रैक्टिकली साइंस या मैथ्स या किसी भी सब्जेक्ट को हम लोग यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं या क्लास में शो करते हैं आप लोगों के लिए। आप इसको ज़रूर देखें। एक इसी तरह का फिर नया वीडियो लेकर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।